वो हो क्या गया? हमारे खानदान में पहली मर्तबा कोई मिनिस्टर बना, बल्कि हमारा खानदान तो हर दौर में हुकूमत में शामिल रहा है। मैं खुद 2 मर्तबा मिनिस्टर रह चुका हूं, मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया। सही, जुनैद खान में और कासिम खान में कुछ तो फर्क होगा। सही, आप वफादार आदमी हैं और वो, मगर फिर भी रबन, इस इलाके में हमारे खानदान का एक नाम है। लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे कि एक मिनिस्टर बनने पे इतना शोर शराबा, जैसे कुछ देखा ही नहीं। हाँ सही, बात तो आपकी दुरुस्त है। मैं चचा अलादाद खान पे हैरान हूं कि वो भी कुछ नहीं कह रहा। सही सही, अलादाद खान तो ओताक पे हार फूल लिए खड़ा है निछावर करने के लिए। क्या सच कह रहे हो तुम? हाँ सही, मैंने खुद इन्हें गुनाहगार आंखों से देखा है। ये कैसे हो सकता है? सही, आप भी हद करते हैं। जब अलादाद खान का बेटा वजीर बनेगा तो क्या उसको खुशी नहीं होगी? और सही, अगर जुनैद खान कासिम खान की जगह वजीर बनेगा तो सही क्या मुझे खुशी नहीं होगी? अपन तुम्हारी बात और है। अरे सही, जब कमदार को इतनी खुशी हो सकती है तो फिर वो तो अलादाद खान का बेटा है, वो कैसे खुश नहीं होगा? ये बात तो तुम सही कह रहे हो। सही, वो नवाब कासिम खान का जुलूस बंगले पर पहुंचने वाला है। पहुंचने वाला है? जी सही। रबन, उठाओ फूल, चलो। चाचा सलाम अलैकुम। साईं 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 बैठो, साईं साईं। भाई साहब आ गए। अच्छा अच्छा, आइए। मुबारक मुबारक मुबारक। आ जाओ। जी बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो। सायना आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। सलाम छोटी बीबी। छोटी बीबी, आपको छोटे साईं की वजीर बनने की बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। बैठो रहीमा। पहले बड़ी बेगम साहिबा के पैर छूओ। मुबारक हो बेगम साहिबा, आपको साईं कासम के वजीर बनने की लख लख मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। बैठो बैठो। दोस्तों, आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे इलाके के बल्कि हमारे अपने नवाब कासिम खान वजीर बनकर आए। दोस्तों, तुम लोग जानते हो कि हमारा खानदान नस्ल दर नस्ल आप लोगों की खिदमत करता चला आया है, बल्कि मैंने खुद वजीर बनकर आप लोगों की बड़ी खिदमत की है। आज हम फिर ऐद करते हैं कि अपने बुजुर्गों की रवायात को बरकरार रखते हुए इस खिदमत के जज्बे को कभी कम नहीं होने देंगे। दोस्तों, तुम लोगों को मालूम है कि हमारे खानदान को वजारत की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम लोगों की खिदमत की खातिर हम हर मुश्किल को अपने सर ले लेते हैं और लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नवाब कासिम साहब, नवाब मोहम्मद कासिम खान, नवाब मोहम्मद कासिम खान।
सलाम बड़ी साईं। वालेकुम सलाम सोनी। बड़ी साईं, छोटे साईं के वजीर बनने पर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। बड़ी साईं, अल्लाह साईं का लख लख एहसान है, सारे काम खैर खूबी से मुकम्मल हो गए। अल्लाह का बड़ा करम है। छोटी साईं, आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक। कैसी हो सोनी? हाँ, अल्लाह साईं का करम है, मैं अच्छी हूँ। बेगम साहिबा, इस मर्तबा आप शहर वापस जल्दी तो नहीं जाओगी ना? क्यों, कोई काम है क्या? नहीं, काम तो कुछ नहीं है, बस आपकी याद बहुत सारी आती है। सदूरी, मैं सबके लिए कोई शरबत मिठाई लाऊं? जी मैं अभी लाई। छोटी साईं, बड़े साईं की बड़ी चलती है, छोटे साईं को वजीर बनवा दिया। नहीं, अब अलादाद अंकल ने तो कासिम को वजीर नहीं बनवाया, ये तो मेरे बाबा का काम है। क्या सरदार बहराम खान ने साईं छोटे को वजीर बनवाया है? अच्छा, इसका मतलब हुआ कि बड़े साईं से भी सरदार बहराम खान ज्यादा ताकतवर है। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि बाबा साईं तो फिर सरदारों के सरदार है ना। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अब मैं दावा दूंगा जनाब मोहम्मद कासिम साहब को कि आए अपने ख्यालात का इज़हार करें। नवाब कासिम खान, नवाब मोहम्मद कासिम खान। सलाम अलैकुम। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे अपनी खिदमत करने का मौका दिया। सच तो यह है कि मिनिस्टर मैं नहीं हूं, बल्कि आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर वजीर हैं। जुनैद खान ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे खानदान ने हमेशा अपने गांव वालों की, अपने तक वालों की खिदमत की है और करते रहेंगे। हमारे घर के दरवाजे आप सब लोगों के लिए दिन रात खुले हुए हैं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने गांव वालों की, अपने पूरे तक वालों की खिदमत करना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इंशाल्लाह आप हमें पीछे नहीं पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ईमान बहुत खुश हो रही थी। जाहिर है खुश तो होगी वो, उसका खावंद वजीर जो बना है। क्यों, तुम्हें याद नहीं जब मैं वजीर बना था तब तुम कितनी खुश हो रही थी? मैं भला वो दिन कैसे भूल सकती हूँ। इस दफा भी वजीर मैं ही बनता, मगर चचा लादात के सामने खामोश रहना पड़ा। वैसे चचा ने हमारे साथ ज्यादती की है। ज्यादती तो की है, मगर ये ज्यादती हर दफा नहीं होगी। चचा लादात की सियासत की रिटायरमेंट के बाद इस खानदान का बड़ा मैं हूं। फिर ये हक मेरा है, नवाब कासिम खान का नहीं, और मैं अपना हक लेकर रहूंगा। मगर किस तरह से? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब कैसे हक लोगे? इलेक्शन हो चुके हैं और कासिम भाई वजीर भी बन गए। तो क्या ये इलेक्शन आखिरी थे क्या? इसके बाद इलेक्शंस नहीं होंगे? जब भी इलेक्शंस होंगे इस इलाके से सिर्फ और सिर्फ फॉर्म मैं भरवाऊंगा। मेरे मुकाबले में किसी को आने की जुर्रत भी नहीं होगी, चाहे वो नवाब कासिम खान ही क्यों ना हो। फिर मैं देखता हूं कि मुझे वजीर बनने से कौन रोक सकता है। पर ईमान तो कुछ और बोल रही थी। क्या बोल रही थी वो? यही कि नवाब साहब को ये वजारत उनके वालिद सरदार बहराम खान की तरफ से। ये क्या कह रही हो तुम? हमारे खानदान की हैसियत कम है क्या? जुनैद खान, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ईमान बोल रही थी। उसकी ये मजाल कि हमारे खानदान की हैसियत को कमतर साबित करने की कोशिश करे वो। मैं देख लूंगा उसको। साईं प्लीज गुस्सा थूक दीजिए। उसके कहने से भला हमारे खानदान की हैसियत में कमी हो जाएगी? हरगिज़ नहीं, मैं उसको कभी भी माफ नहीं करूंगा।
अस्सलाम वालेकुम बाबा। बाबा शुक्र है आज आप अकेला बैठा हुआ है, आपसे कुछ बातें करनी है मुझे बाबा। बाबा साहब उस दिन देखा था जलसे में जुनेद खान ना कैसे जलसे में फटाके मार रहा था और बोल रहा था तो मैं जब मिनिस्टर था तो अपने लोगों इलाके के लोगों को ये काम क्या वो क्या ये क्या सुन रहा था ना आपसे। हाँ कमदार कोई बात नहीं, जुनेद खान मेरा भाई है और अगर वो बातें कर रहा था तो उससे मेरी इज्जत हो रही थी ना, बल्कि हमारे पूरे खानदान की बड़ाई हो रही थी। वो बाबा ये नूर मिठे का कसम साईं वो आपसे जलता है, वो दोस्तों में बैठकर गिला गिबत करता है, मैंने अपने कानों से सुना है। देखो मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि जुनेद खान मेरी बैठ की बुराई करता, समझे? वो बाबा मेरी बात सुने पर क्या आप मेरी बात तो मानेंगे नहीं, और मुराद कोई बात करे तो मान लेते। अब अगर मैं ये कहूं कि तुम मुराद से जलते हो तो फिर मैं क्यों जलूंगा उसे साईं, वो तो मेरे जैसा कमदार है बाबा। कमदार और मैनेजर में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? मैं खेती बाड़ी संभालता हूँ, मैं भी कमदार हुआ ना, और वो पैसे अडोकर और आपके शहर का काम काज संभालता है, हाँ वो भी तो कमदार ही हुआ ना। है काश कि तुम मैनेजर और कमदार के फर्क को समझ सकते। चलो साईं ठीक है मान लिया मैं नहीं समझा, पर मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ साईं, मैं तो जुनेद खान की बात कर रहा हूँ। अरे तुम्हारी अभी तक सुई वहीं अटकी हुई है। सुई की बात नहीं है साईं, ये बात हकीकत है, सच्ची बात बता रहा हूँ, आप मजाक में नहीं टालो साईं, अब हकीकत को देखे। देखो जब हकीकत मेरे सामने है ही नहीं तो मैं कैसे देखूं, और वैसे भी किसी पर शक करना गुनाह होता है, ये बात तो समझते हो ना तुम? बिल्कुल मैं समझता हूँ, बच्चा नहीं मैं समझता हूँ गुनाह है, पर बाबा अंधे को अंधा कहना गुनाह थोड़ा ही। गुनाह है क्योंकि आप किसी की बुराई को अगर अया करोगे तो वो गुनाह है, किसी की बुराई को छुपाओगे तो वो सवाब है। ये मुझे बाप भले अगर बुराई भले पूरे खानदान को तबाह बर्बाद कर दे, हाँ वो बाबा मैं ये कहता हूँ तो पे नजर रखें, बात मानो मेरी। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तुम जाके मेहरबानी करके मुझे चाय पिला दो, बोल बोल के मेरे सर में तुमने दर्द कर दिया, जाओ। देखें भाई इसमें कौन सी गलत बात है अगर मैंने ये कह दिया कि मेरे बाबा जान की वजह से कासिम मिनिस्टर बना है। आपका मतलब ये भाभी कि हमारे खानदान की कोई हैसियत नहीं है? देखें भाई हैसियत की तो मैंने कोई बात ही नहीं की, और ये तो सभी जानते हैं कि हमारा खानदान पुश्त दर पुश्त सरदार खानदान है, कोई नौ दौलतिया। बस भाभी इससे आगे एक लफ्ज भी ना कहिए। आपका मतलब यह है कि हम नौ दौलतिये हैं, आपके बाप को यूज करते हैं और उसकी सिफारिश पे मिनिस्टर बनते हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ अगर आपके दिल की बात आपकी जबान पर आ गई है तो मैं। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? गलत को गलत कहना मेरा हक है, और अगर ये बात आप लोगों के समझ में नहीं आ रही ना तो जुनेद भाई को समझा दे। देखो जुनेद छोटी है और फिर बड़े घर से आई है, मैं इसे आहिस्ता से समझा दूंगी। चाची जान आपने खुद देख लिया मैंने क्या बात कही और भाभी क्या से क्या बोल के चली। ठीक है मुझे पता है, मगर तुमने अलादाद खान से कोई बात नहीं करनी। नहीं चाची मैं जाके चाचा को सब कुछ बताऊंगा, हर्फ बहर्फ सब बता दूंगा, बल्कि मैं तो अदा कासिम खान को बता दूंगा। क्या कह रहे हो जुनेद? इस छोटी सी बात को तुम इतना बढ़ा रहे हो, मेरी बात का भरम भी नहीं रखोगे तुम? ठीक है चाची जान, मैं इंतजार कर लूंगा आपका हुक्म सर आंखों पर। खुदा हाफिज। अभी कितना खूबसूरत मंजर है, सच कहते हैं कराची रोशनियों का शहर है। तुम जिस बुलंदी से सब कुछ देख रही हो, ये सब हासिल करने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप चली हूँ, और तुम कितनी खुशनसीब हो, तुम्हें सब कुछ गॉड गिफ्टेड मिला है। कसम से आपी, तुम तो अब भी बहुत सारों की नींदें उड़ाने का हुनर रखती है। ये काले घने बाल, कसम से आपी अब भी कयामत बर्पा कर सकते हैं। मुझे मस्का मत लगाओ। अरे नहीं आपी, मैं भला ऐसे कर सकती हूँ, आप तो अब भी हमसे भी खुशामदी हो रही है। आप ही ईमान से ये काली घनी जुल्फें अब भी बाकी जवान को काट रखेंगी। चलो खाना ठंडा हो रहा है।
कम इन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनीस, कहाँ थे आप इतने दिनों से? और सदफ केस की रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं छपी? इससे ज़्यादा और क्या बदनसीबी होगी कि इंसान दोस्त को गरीब सहाफ़ी का दर्द नज़र ही नहीं आता। अनीस, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। जनाब, हमारी क्या मजाल कि इस मुल्क की मायानाज समाजी रहनुमा के साथ मजाक करें। तो तुम सीरियस नहीं हो गए? ज़रा तुम तो वाकई नाराज़ हो गई। मिस्टर अनीस वकार साहब, ये मत भूलें कि आप किसी कॉलेज के पार्ट में नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल के ऑफिस में खड़े हैं और मेरा माशरे में अपना एक मकाम है। आई एम सॉरी, मैं समझा था कि मैं अपनी पुरानी फ्रेंड के ऑफिस आया हूँ। एनीवेज, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए। बोलो ना सॉरी। ए मिठी, क्या है? खाना पक गया? इतनी जल्दी कैसे बनेगा? अभी तो तैयारी कर रही हूँ। वाह मिठी वाह, वाह रे तेरी बादशाही। तो सूरज कितना चढ़ गया है और मैं जल्दी कर रहा हूँ। चल चल जल्दी से खाना दे। इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? मैं तेरे चचा की बेटी भी हूँ। वाह, सिर्फ चचा की बेटी है? हाँ, और कुछ नहीं? बोल बता, और कुछ नहीं है क्या? इसके साथ साथ मेरी मंगेतर भी है तू। वो तो हूँ, पर तू इतने गुस्से में क्यों है? क्या बात है? कंधार मिला था रब्बन। तो क्या हुआ? रईस जुनेद है ना, कहतो वाला कर्जा मांग रहा था। क्या रईस जुनेद मांग रहा था? ओहो, तू भी चली है। रईस जुनेद नवाब आदमी, भला कर्जा मांगेगा? वो तो रब्बन है ना उसका कमदार, वो मांग रहा था। बड़ा गुस्से में था। गुस्से में क्यों था? कर्जा ही तो लिया है ना, दे देंगे वापस। तू भी भूल जाती है, पहले हम रईस जुनेद क्या काम करते थे, उसके किसान थे। अब नवाब कासिम खान के किसान हो गए हैं तो उनको गुस्सा आ गया। अच्छा, ये बात है। असल में ये बात नहीं है। बात ये है कि रईस जुनेद कोई अच्छी नजर से नहीं देख रहा था मुझे और तंग भी करने लगा था। मैं खुद भी चाह रही थी कि हम जिम्मेदार बदल दें, किसी और के हारी बन जाए। मिट्टी, मिट्टी क्या सोच रही है? मिट्टी सोच क्या रही है? खाना दे। कुछ नहीं। अच्छा, तू जाकर मुंह हाथ धो ले, खाना बनाकर साथ खेतों में चलेंगे, ठीक है? हाँ, जल्दी से खाना दे। हर वक्त बातें करती रहती है। अच्छा अच्छा, ज्यादा रोब ना डाल। चल। बाबा साईं, कराची से सेठ करीम बेच का फ़ोन आया था। क्या कह रहा था? कह रहा था कि उसकी दुकान पे डाका डला है। अरे कब? कल शाम को। कह रहा था कि 70 लाख का डाका डला है। ओह, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? बाबा साईं, मदद मांग रहा था। अपना आदमी है और वैसे भी अपने आदमी की तो मदद तो करनी चाहिए ना साईं। चलो देखते हैं क्या हो सकता है। मोतारा साईं, मोतारा साईं, यो दूसरा एक अर्ज है साईं। साईं वो रब्बन है ना अपना, तो उसने अपने मुर्गों पर शर्त रखी है। अच्छा, किसके साथ? साईं वो ज़हूरे के मुर्गे पर है, जिसको रईस जुनेद की हिमायत हासिल है। अरे देखो, ज़हूर के मुर्गे हमारे मुर्गों से ज्यादा ताकतवर है, ये गलती भी नहीं करना मुकाबला कराने की। वो साईं से बद्दुआ नहीं दो अपने मुर्गों को, अपने मुर्गे बड़े ताकतवर है, पूरे तरम में मशहूर है। वो तो है, लेकिन रईस जुनेद ने ज़हूर को मुर्गे दिलाए इसलिए कि वो हमारे मुर्गों को मारे ताकि उसकी नाक ऊंची हो। साईं अल्लाह खैर करेगा, हम जीतेंगे साईं, पर आपका आना जरूरी है। देखो, जब ये मुकाबला होगा तो मैं कोशिश करूंगा, आ जाऊंगा। नहीं तो बाबा साईं तो है ना, उनको बुला लेना। साईं वो तो ठीक है, पर आपका आना जरूरी है साईं। इंशाल्लाह हमारे मुर्गे जीतेंगे, फिर गाना बजाना वो तो होगा ना साईं। अच्छा अच्छा, जुनेद खान खैरियत तो है? तुम्हारा मूड मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।
नवाब साहब आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। 2 मिनट तन्हाई के मिल जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं, भाई हैं आप मेरे। आओ अंदर चल के बात करते हैं, आ जाओ। खैर तो है, आज आप थोड़े नाराज से आए। ये ईमान भाभी क्या कहती फिर रही है? क्या क्या कह दिया ईमान ने? यही जो तुम्हें वजारत मिली है वो उसके बाप की मेहरबानी से मिली है। अब हमारा खानदान इतना गिर गया है कि वजारत किसी के बाप की मेहरबानी से मिलने लगी। नहीं ईमान ये नहीं कह सकती, ये झूठ है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं और आप सच्चे हो? जुनैद खान, मैं आपको झूठा नहीं कह रहा हूं, बल्कि जिन सोर्सेस से आप तक की खबर आई मैं उन्हें झूठा कह रहा हूं। कासिम खान, मेरे सोर्सेज इतने कच्चे नहीं हैं कि मुझ तक गलत बात पहुंचाएं। समझा दो अपनी बेगम को, वो आपको जो कुछ कहे उससे मुझे कोई सरोकार नहीं। लेकिन चुप क्यों हो गए? मैं चुप नहीं हुआ, मैं बोल रहा हूं। ये खानदान सिर्फ उसके मियां का नहीं है, ये खानदान जुनैद खान का भी है। अगर उसने आइंदा ऐसी बात की तो क्या कर लोगे तुम? मैं वो जुबानी काट दूंगा जो जुनैद खान के मुतल्लिक या उसके बाप दादा की शान में गुस्ताखी करे। जुनैद खान, ये मत भूलो कि तुम नवाब कासिम खान की उताक पे खड़े हो, कोई अपनी लांठी पे नहीं खड़े हो जो अपने कद से ऊंची आवाज में बात कर रहा हूं। मैं अपने कद से ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहा, कम ही बोल रहा हूं। आपको मेरे कद का अंदाजा नहीं कि मेरा कद कितना ऊंचा और बड़ा है, और दूसरा ये कि आप उसे कद और उम्र दोनों में छोटे हो। मैं कद की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन उम्र में यकीनन छोटा हूं। इसी वजह से बहुत सारी बातें मैंने नहीं कही हैं, वरना आपको लग बता जाता। कासिम खान, चिल्लाओ मत। चालादात की आंखें मुझे रोक रही हैं, और तुम्हें मैं बता देता कि ऊंची आवाज में मैं बात सुनने का आदी नहीं हूं। मेरे सामने भी बाबा साईं की आंखें आ रही हैं, वरना मैं तुमको भी बता देता कि मैं भी इनकार सुनने का आदी नहीं हूं। ठीक है, देख लेंगे इस बात को। हाँ कासिम, अपनी लाडली बेगम को समझा दो कि हमारे खानदान के खून को खराब न करें तो बेहतर है। सारी बातें तो मेरी समझ में आ गई, मगर आप ये बताएं कि मेरे उस काम का क्या हुआ? मिनिस्टर नहीं मानता सर। ये आप क्या कहना चाहते थे? आप डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं और आप ये कह रहे हैं कि मिनिस्टर नहीं मानता? सच कह रहा हूँ सर, नवाब कासिम हमारी एक नहीं सुनता। एक बात करो तो उसके हजारों सवाल कर देता है। मैं तो अपने तबादले की कोशिश कर रहा हूँ। आप कोशिश करें एक दफ़ा और देखें, अगर कुछ होता है तो ठीक है, वरना फिर मैं कुछ करता हूँ। ठीक है सर, अगर आप बस देते हैं तो मैं कोशिश करके देखता हूँ। आप जानते हैं कि मेरा कारोबार कितना फैला हुआ है, कितना बड़ा है। अब अगर एक मिनिस्टर मेरी राह में रोड़े अटकाएगा तो दूसरे डिपार्टमेंट्स भी उसके नक्शो कदम पर चलेंगे, और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, और ना ही आप। मैं भी हर हाल में ये चाहता हूँ सर कि इस मिनिस्टर से हमारी जान छूटे, मगर क्या करूँ, सरकारी नौकर हूँ। सरकारी नौकर? नवाब कासिम के गुलाम नहीं है, और अगर वो कोई ऐसी वैसी बात करता है
तो आप भी पत्थर की दीवार बन जाइए, क्या कर लेगा वो आपका? कुछ नहीं कर सकता सर। हमारे तौर तरीके समझने में उसे 10 साल लग जाएंगे और 10 साल तक वो मिनिस्टर रह नहीं सकता। एग्जैक्टली, यही मैं भी कह रहा हूँ। ठीक है, मैं कराची आऊँगा, फिर बात करते हैं। खुदा हाफिज़। बाबा साईं, आप सही फरमा रहे थे, गरीब आवाम की खिदमत करना इबादत है। मगर बाबा, ये जो इलेक्शन में इतना बड़ा खर्चा आ गया है, कहाँ से पूरा होगा? मुराद, पैसा इज्जत से बढ़कर नहीं है। और मुझे कुछ याद मत दिलाओ, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। बाबा साईं, मगर देखो, मैं कोई सांप नहीं हूँ जो मिट्टी खा जाऊंगा। सब कुछ एक सिस्टम के तहत होता है। हाँ, ये तो जरूर है बाबा साईं। खैर, तुम छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम जुनैद खान के बारे में क्या कह रहे थे? बाबा साईं, कमदार रब्बन के देवर कुछ अच्छे नहीं थे। मतलब कि बाबा, वो जो मज़ारे हमने ज़मीनों पे बिठाए थे ना। कब? बाबा साईं, इलेक्शन के दौरान वल्लू और उसके ख़ानदान को 1 लाख रुपया मशाकत का भी दिया था। अरे, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बाबा साईं, मैंने कहा कि मैं बताऊंगा, लेकिन आपने फैसला कर लिया, मैं खामोश हो गया। तुमका जुनैद खान से क्या ताल्लुक है? बाबा साईं, वो जुनैद खान के पास पहले काम करते थे। मुराद, ये नहीं। बाबा साईं, अब तो इसका एक ही हल है कि जुनैद खान मशाकत के पैसे वापस करे। नहीं, अब वल्लू यहाँ काम करेगा। बेगम, अभी मैं जमीनों पर जा रहा हूँ, वापसी में आकर इस मामले को मिल बैठ कर देखेंगे। सरदार साहब, इस मामले को जरा सीरियस लेना है, वरना जरा सी टाल मटोल मामले को बिगाड़ सकती है। देखो सबा बेगम, मैं सियासत से रिटायर हुआ हूँ, जिंदगी से नहीं। एक बात मेरी जहन नशीन कर लो, इस इलाके में ऐसा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ जो अलादाद खान के फैसले को पीठ देकर चला जाए। अगर किसी ने ऐसी कोई जुर्रत की तो उसको मैं जमीन में गाड़ दूंगा। आपने मेरा कहने का मतलब गलत लिया है। मैंने जो कुछ भी कहा वो आप जहन नशीन कर लो, क्योंकि ईमान इस घर की बहू है और वो ऐसी बात नहीं कर सकती। चलो वापसी में देखते हैं। सरदार साहब, गलत मैंने भी नहीं कहा है। बेटा जल्दी करो। शाबाश शाबाश। अरे ओ वल्लू, तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि तू जुनैद खान से हिसाब किए बगैर इधर पहुंच गया है। कमदार बाबा, फसल उतरने दो, हम आपका टका टका चुका दें। अरे तू तो बड़ा नवाब का बेटा है ना कि मैं तेरी फसल उतरने का इंतजार करूंगा। कमदार, कमदार को आके दिखा, पता चले कमदार से कैसे बात करते हैं। कमदार मेरे, अरे करो यार, मेरे बेटे पे रहम करो, मेरे बेटे पे रहम करो। रुक जाए साईं, इनको कहो रुक जाए। जी बाबा। बाबा सिंह को तुमने राजी तो कर लिया है ना, वो महफिल मौसीकी के लिए, राग रंग के लिए। बाबा सिंह, मैंने सारी जिंदगी बड़े रस की खिदमत की है। अरे, ये तुमको किसने मारा है? पूरी आंख में सूजी हुई है। कमदार रब्बन ने साईं। क्यों? साईं वो कह रहा है आपको छोड़कर जुनैद खान की जमीनों में काम करें। चलो तुम कमदार रब्बन को लेकर आओ, उसकी तो जरा मैं खबर लेता हूँ। बाबा, अब भी लेके आता हूँ उसको मैं। नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा उससे कासिम खान। बाबा सिंह, इस तरह तो उनके हौसले बढ़ नहीं जाएंगे। कासिम खान, मैंने कह दिया ना, कोई कुछ नहीं कहेगा उसे। बाबा सिंह, हमारे लोगों को मारा है उन्होंने, हमारे किसानों को जमीनों में घुस के मार रहे हैं, काम करने से मना कर रहे हैं। कासिम खान, तुम जानते हो कि हमारे फैसले को पीट देने वाले की मैं खाल उधेड़ देता हूँ। जी बाबा सिंह, जो हुक्म। लेकिन जुनैद खान हमसे मुसलसल ज्यादतियां करता जा रहा है। देखो कासिम खान, तुम दोनों मेरी बात को जहन नशीन कर लो। तुम सरदार अलादाद खान की जागीर में खड़े हो और यहाँ का हर फैसला
सरदार अलादत खान ही करेगा। जी बाबा सिंह, आपके हुक्म को मैं मुकद्दस समझता हूँ। समझना भी चाहिए कासिम खान। शेरल। जी बाबा। जाओ जुनैद खान को बोलो कि हमसे मिल ले। जी बाबा, अब भी जाके बोलता हूँ। बाबा सिंह, फिर मुझे भी इजाजत दें, मुझे शहर जाना है। ठीक है कासिम खान, अपना ख्याल रखना। नायला, तुम तैयारी पकड़ो, हमारे साथ शहर जाना है तुमने। पर बेगम साहिबा, मैंने तो अपने मियाँ से पूछा ही नहीं। कासिम खान ने उससे बात कर ली, लेकिन मैं भी पूछ लेती तो अच्छा होता। क्यों परेशान हो रही हो? कुछ नहीं कहेगा तुम्हारा मियाँ। वो तो ठीक है, लेकिन बेगम साहिबा। ठीक है, जाओ फिर जाके अपने मियाँ से इजाज़त लेकर आओ। हम फिर इंतज़ार करते हैं तुम्हारे आने का। अच्छा जी। क्या करें आंटी, फिर पैक कर लूँ मैं? हाँ जाओ, पैकिंग शुरू करो। ओके। सही जान से तो नहीं मारा है, पर उनकी हड्डियां पसलियां एक कर दी। मैं तो कहता हूँ रब्बन खत्म कर देते तो अच्छा था। बड़ी मस्तियां कर रहे थे जुनैद खान के सामने। सही एक दफा बड़े साई से कहकर उन्हें इधर बुला लो, फिर देखो सही में उनका क्या असर करता हूँ। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। बल्कि मैं आज शाम को ही चचा अलादत खान के साथ मिलता हूँ। सही कहीं देर ना हो जाए और वो लोग बड़े साई से मिलकर मामले को पलट ना दें। ऐसा हो भी सकता है रब्बन। हाँ सही हो, मगर उनमें इतनी अकल कहाँ? सही, क्या पता। अगर उनमें अकल होती तो वो हमें छोड़कर अलादत खान के पास जाकर हारी ना बनते, बल्कि हमारे पास रहते, हमारा दिल जीतकर हमारी पूरी जमींदारी पे कब्जा कर लेते। सही, आप क्या ऐसा करते? तुम भी बड़े नादान हो रब्बन। क्यों सही? हाँ, जो दौलत वल्लू वालों के पास है, उस दौलत के सामने मेरी दौलत बिल्कुल मांद पड़ जाती है। अरे सही, उनके पास फूटी कौड़ी नहीं है, आप दौलत की बात कर रहे हैं। अगर उनके पास दौलत होती तो क्या रब्बन को नहीं मालूम होता? रब्बन, हाँ सही, उनके पास सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया। हाँ, वो छोरी मिठी मिठी बिल्कुल मेरे दिल में घर कर गई है। इससे बढ़कर और कौन सी दौलत होगी वल्लू वालों के पास? सही, फिर बेचारों पर जुल्म क्यों कर? रबन, तुम हम रईसों और नवाबों के इल्म और अमल को नहीं समझोगे। मैं इसलिए सख्तियां कर रहा हूं कि वो आए मेरे सामने और अपनी नाक को रगड़े, फिर मैं एहसान और माफ कर दूं। हाँ सही, ये बात तो है। वो तार के बादशाही का खैर। हाँ कमदार शिरल, खैरियत? बड़ा रहे साहब को याद कर रहा है। खैर है? उसने बोला कि जुनैद खान को बोलो कि वो जल्दी मेरे से होके जाए। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। मेहरबानी साहब। सही सही, गरीब आदमी उसका ख्याल रखना। सब ठीक होगा। चाचा सिंह, आओ बैठो जुनैद खान, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। जी चाचा सिंह, खैरियत? एक बात तो बताओ जुनैद खान, ये रब्बन बेलगाम क्यों हो गया है? मैं कुछ समझा नहीं चाचा सिंह।
वाकई तुम बेखबर हो या हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है? चाचा सही, मैं ऐसा तस्वर भी नहीं कर सकता। मैंने हमेशा आपको बाबा की नजर से देखा है। वो तो हूं। जी चाचा से हुक्म करें। ये रप्पन हमारे हारियों के साथ क्यों लड़ाई कर रहा है? रप्पन आपके हारियों के साथ? चाचा से मैं देखता हूं उसने ये जुर्रत कैसे की। जुनैद खान, वाकई तुम बेखबर हो? जी चाचा से मुझे कोई खबर नहीं है चाचा से। देखो जुनैद खान, उसको ऐसी सजा दो कि वो दोबारा ऐसी जुर्रत ही ना करे। जी चाचा से मैं देखता हूं दोबारा वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। देखो जुनैद खान, तुम और कासिम खान इस इलाके के वारिस हो। तुम्हारा छोटा सा भी तनाजा यहां बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है। जी चाचा से मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, मगर कासिम खान, मैं उसको भी कह दूंगा, बल्कि फोन करके उसको बुला लूंगा और ये बात यही खत्म कर देंगे। जी चाचा सी, बस उसकी जरूरत नहीं है, आपका कहा ही काफी है। और क्या भाई, देखोगे तो हुस्न के सारे तस्वर तब्दील हो जाएंगे। भाई मानना पड़ेगा, एहसन जैसा जालिम जिसकी तारीफ कर रहा हो, इसका मतलब है कि वो कुछ तो होगा। कम तो नवाब साहब आप भी नहीं है, हम फकीर लोग तो बस यूं ही बदनाम है। वाह भाई वाह, हमारे दोस्त एहसन साहब फकीर बन गए और हमें पता ही नहीं चला। फिर क्या मूड है? आज नहीं यार, फिर कभी। नवाब साहब आप एक नजर देख तो लें, पता भी तो लगे कि वो है कहाँ। उस हंस ने रूबी बेगम के आंगन में घोंसला बनाया हो। ओह, फिर कहीं नहीं जाता। अच्छा, एक पार्टी अरेंज करता हूँ अपने प्यारे दोस्त को मिनिस्टर बनने की खुशी में। वहीं भाई इनको बुला लेंगे और वहीं रूबी से आपकी मुलाकात भी हो जाएगी। अब की ना तुमने अक्लमंदी की बात। ईमान, क्या बात है ईमान? उससे भी दिखा दे रही है। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ क्या बात है? आंटी, मैं आपको पहले ही कहती थी ना कि कासिम खान मुझे इग्नोर कर रहा है। अब तुम ये किस बुनियाद पर कह रही हो? आंटी, कासिम का रोज रात को देर से घर आना और सुबह जल्दी चले जाना, इससे ज्यादा और क्या सबूत दूं मैं उनकी बेरुखी का? देखो ईमान, कासिम हुकूमत का एक हिस्सा है, वजीर बन गया है। वो उसे वजारत संभालनी होती है, ऑफिस को देखना होता है, मीटिंग्स अटेंड करनी होती हैं, लोगों से मिलना होता है, और पत्नी और क्या कुछ। ठीक कह रही हैं, लेकिन कासिम खान एक अकेला वजीर नहीं है, और भी बहुत सारे वजीर हैं। क्या सब के सब रात को देर से घर जाते होंगे? हुकूमतों के काम दिन में होते हैं। आई अंडरस्टैंड, दावतें होती हैं, दावतें अटेंड भी करनी पड़ती हैं, लेकिन जिन दावतों पर वो जा रहे हैं ना, वो कुछ और ही है। अच्छा, तो तुम कासिम पर? नहीं, मैं कासिम खान पर शक नहीं कर रही। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि जिन दावतों में वो जा रहे हैं ना, उनकी समझ मुझे नहीं आ रही। अरे बेटा, ऐसा नहीं सोचते। अपने शौहर पे इल्जाम लगाना बुरी बात है। नहीं आंटी, ना मैं इल्जाम लगा रही हूँ, ना कोई गुनाह कर रही हूँ। सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि वो क्लिफ्टन में दूसरा बंगला क्यों लिया हुआ है, जहां पर उनका सारा वक्त गुजर रहा है। ओह, ईमान, तुम्हें पता है ना कि कासिम गांव से इलेक्ट हुआ, और वहां के लोग उसके पास अपने मसले मसाइल लेकर आते हैं। अब उनका शहर में हमारे अलावा तो और कोई है नहीं, बस उनकी सहूलत के लिए बंगला लिया हुआ है, और तो कुछ नहीं। पता नहीं आंटी, वो बंगला उनकी सहूलत के लिए रखा हुआ है या अपनी रंगीनियों के लिए? उनका कोई शेड्यूल ही नहीं है, न दिन का पता न रात का पता। ईमान, कासिम खान तुम्हारा शौहर है, और बीवियों को अपने शौहर का शेड्यूल पता होना चाहिए। ठीक है आंटी, बेटा है ना आपका, तो आप तो उसी का साथ देंगे। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं।
मैंने तुम्हें कभी बहू की नजर से नहीं देखा, हमेशा बेटी समझा। I'm sorry आंटी, मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं लगा। देखो बेटा, पहली बात यह कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए नया नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक भी एक सियासी खानदान से है। सियासत करने वाले कितना मसरूफ रहते हैं, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। रही बात कासिम खान को फेवर करने की, तो ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, मैं एक बात जरूर कहूँगी, ईमान कोई ऐसी गलती मत करना जैसे दो खानदानों के बीच, दो नस्लों से जुड़ा रिश्ता दरारों के पेड़ चढ़ जाए। आंटी, रिश्ते ऐसे नहीं कायम रखे जाते। लगता है आप भी भूल गई, आज मेरी और कासिम खान की शादी की सालगिरह है। कासिम को ये दिन याद नहीं है? मुझसे ये एक्सपेक्ट करती है कि मैं रिश्तों के बीच में दरार ना बनूं? आई डोंट अंडरस्टैंड। तुम कभी नहीं समझोगे। यार अब इतनी चमचागिरी भी अच्छी नहीं होती, बहुत हो गई। क्या करें, ये तो करना पड़ता है, आखिर हमारा दोस्त मिनिस्टर जो बन गया है। हाँ, थैंक यू यार, थैंक यू। नौरी, मेरा ख्याल से यही वो मिनिस्टर है, नवाब कासिम खान। तो मैं क्या करूँ? तुम करो कुछ भी नहीं, बस सिर्फ देखो, बड़ा हैंडसम बंदा है। देख चुकी मैं अभी हाजिर। जरूर। शट अप मिस्टर मिनिस्टर, मैं एक सीएसपी ऑफिसर हूं, आपका कमदार हूं। तू कह तो चाचा से आज शादी की बात करूं? ना राहिब, कसम से मुझे शर्म आती है। तो फिर रुकना। तो क्या जुनैद खान झूठ बोल रहे हैं? कासिम खान ने कुछ ऐसा किया है, इसीलिए इनकी दिल आजारी हुई है। नवाब कासिम ने कभी शक्ल देखी अपने आईने में? जो मेरे ख्वाब देखेगा। वो तुम्हारे ख्वाब कहाँ देख रहा है? मैं उसके ख्वाब देख रही हूँ। सही, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, पर सही अल्लादाद खान से डर लगता। रब्बन, जो कुछ भी करो छुप छुपा के करो। मगर एक बात जहन नशीन कर लो, ये इनकार तेरी जिंदगी को फुल स्टॉप लगा देगा। मुराद साहब, प्लीज। यानी तुम ये कहना चाह रही हो कि हमारा खानदान कमतर और तुम्हारा खानदान बरतर है? आपने शायद इस पे दस्तखत नहीं किए। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं नवाब साहब,